श्रीमन्नारायण दोस्तों, आज हम आपको अन्नपूर्णा माता की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सभी तरह के सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख हर समय उसे सताता था। एक दिन सुलक्षणा बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बात बैठ गई और वह उस दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर जी उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, शंकर जी स्वयं ही इस मंत्र को बताएंगे तुम्हें। वह स्वयं ही उसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, किंतु तू पूर्व दिशा में जाकर अन्नपूर्णा को जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे एक सुंदर वन दिखाई दिया। वह वन सुंदर सरोवर के किनारे अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई कथा कह रही थी और बार बार अन्नपूर्णा कह रही थी। यह अगहन मास की उज्ज्वली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। उस सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। व्रत करने से क्या होता है, यह किसके लिए किया जाता है और इसे कब किया जाता है और कैसे किया जाता है और कैसी इसकी विधि है, मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन अगर ना बने तो 1 दिन का उपवास करें, या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें और कथा सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी ना डालें। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है। तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र, निर्धन को धन, बांझ को संतान और मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करता है, माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरी भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया और व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ग सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ जाता और सीढ़ियाँ उतरता गया। अंदर जाकर देखा तो करोड़ों सूर्य से प्रकट आसमान अन्नपूर्णा मंदिर का, उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। धनंजय दौड़कर माँ के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्मयी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार में तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर भी मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माता के वरदान से धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी।
अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, संतान नहीं हो तो इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। दिन बीतते गए, फिर अगहन मास आया। तब सुलक्षणा ने अपने पति से कहलवाया कि इसी व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, यह माता जी का ही प्रताप है। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को जब इस व्रत की खबर लगी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या आई और सुलक्षणा के घर आ पहुंची और धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। उसी समय नई बहू ने उसके व्रत के सूत को तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी को क्रोध आ गया और घर में अचानक आग लग गई, सब जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई, वह पति को अपने साथ घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति के परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, घबराइए मत स्वामी, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र पुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जाकर माता जी के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न हो गई और बोली, हे मेरी स्वर्ण की मोती ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को वापस काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहाँ से घर आया। उधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्यचकित की लहर दौड़ गई। उसी गांव के निसंतान सेठ के भी पुत्र होने पर उसने मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी और यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री और पुत्र सहित वहां रहने लगा। उधर नई बहू को पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद में रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरे। प्रेम से बोलो, जय जय श्री अन्नपूर्णा माता।